नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट एग्जाम में। तो आप लोगों का जिसका बहुत दिन से बेसब्री से इंतज़ार था, एनवीएस की टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी हैं और उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है जो लोग यूपी टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे टीजीटी और पीजीटी का एनवीएस का सिलेबस। हर सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस होगा, लेकिन जो जर्नल पेपर है उनका सिलेबस इसमें डिस्कस कर लेंगे। और कितनी वैकेंसी हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी की कितनी शुल्क है और कब से रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए टाइम न लेते हुए आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स बता देते हैं। तो ये रही इम्पोर्टेंट डेट्स। रजिस्ट्रेशन इसके 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी और रजिस्ट्रेशन क्लोज़ होने की डेट जो है वो 22 जुलाई है। और फीस डिपॉजिट की जो डेट है वो 2 जुलाई से ओपन हो जाएगी और 22 जुलाई को फिनिश हो जाएगी। डेट ऑफ सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसकी डेट जल्द ही नोटिफाइड कर दी जाएगी। तो सबसे पहले हम वैकेंसी डिटेल में प्रिंसिपल यानी ग्रुप ए की जो वैकेंसी हैं उनका डिस्कस कर लेते हैं। जो अनरिजर्व कैटेगरी की हैं वो 7 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 3 है, एससी की 1 है और एसटी की 00 यानी कि 1 भी नहीं है। टोटल पोस्ट जो हैं वो 12 हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में बायोलॉजी की 18 अनरिजर्व कैटेगरी में है और टोटल जो पोस्ट हैं वो 42 हैं। केमिस्ट्री में 24 हैं अनरिजर्व कैटेगरी में और जो टोटल पोस्ट हैं वो 55 हैं। कॉमर्स में 14 हैं अनरिजर्व कैटेगरी में और 29 टोटल पोस्ट हैं। इकोनॉमिक्स में 35 और 83 टोटल्स। इंग्लिश में 37 है, जियोग्राफी में 41 है, हिंदी में 20, हिस्ट्री में 23, मैथ्स में 26, फिज़िक्स में 19, कंप्यूटर साइंस में 22। तो इस हिसाब से कुल मिलाकर 395 वैकेंसी टोटल हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी की पोस्ट की। तो टीजीटी में इंग्लिश में है 144 टोटल वैकेंसी, जिसमें 61 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 14 है और ओबीसी में 38 हैं, एससी में 21 और हिंदी में 61 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 147 आपकी टोटल पोस्टें हैं। मैथ में 167 है टोटल और साइंस में 101, सोशल साइंस में 124 और टोटल जो पोस्ट हैं वो 683 पोस्ट टीजीटी में हैं। टीजीटी में 3rd लैंग्वेज की भी पोस्टें हैं जो कि असमिया की हैं लैंग्वेज की और बोडो लैंग्वेज की हैं। 30 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस में 06 हैं और टोटल जो पोस्ट हैं इसमें 66 हैं। बोडो में 9 टोटल पोस्टें हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 6 हैं, ओबीसी में 2, एससी में 1 पोस्ट है। और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज पोस्ट कोड आपको दे दिए गए हैं। बायोलॉजी का 2 है, केमिस्ट्री का 3 है। अगर मैं 1 बाय 1 करके बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आगे की चीज़ें आपको बताते हैं। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT ऑफ एनी NCTA रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास एटलीस्ट 50% का पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। नोट में क्या है कि BEd डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन द 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज। अगर किसी के पास 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री है तो उसको जो है बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी के पास एमए है,
तो उसको बीएड की डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दे दी गई है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पर प्रिंसिपल के पेपर के बारे में डिटेल से दे दिया गया कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इसको अगर डिटेल से देखना है तो देख लीजिएगा। हम यहाँ पर टीजीटी व पीजीटी के डिस्कस करेंगे। तो फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी में देखिए सबसे पहले जो पार्ट 1 पेपर होगा यानी कि जनरल अवेयरनेस का होगा, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10 होंगे और मार्क्स भी 10 होंगे। पार्ट 2 जो होगा रीजनिंग एबिलिटी का होगा और 20 नंबर्स का होगा, 20 क्वेश्चंस भी होंगे। पार्ट 3 जो होगा नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 10 नंबर्स की। पार्ट 4 जो होगा टीचिंग एप्टीट्यूड होगा 10 नंबर्स का और 10 क्वेश्चन भी होंगे। पार्ट 5 जो होगा वो डोमेन नॉलेज सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस यानी कि आप जिस सब्जेक्ट से पीजीटी में भर रहे हैं उस सब्जेक्ट के आपके पास 80 क्वेश्चंस आएंगे और 80 मार्क्स के ही होंगे। भी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज़ बेस्ड, पेडागोजी एंड केस स्टडी क्वेश्चंस। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में 2020 के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टोटल जो है आपके पास 130 का हो जाएगा और जो पार्ट 6 रहेगा वो लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा, जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल हिंदी का 10 मार्क्स का इस सब्जेक्ट के लिए रहेगा। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद इन मिनिमम 40% मार्क्स से आप इसे क्वालिफाई करेंगे। हिंदी या इंग्लिश आपको लैंग्वेज चूज़ करनी रहेगी और आप उसको 40% मार्क्स लाके क्वालिफाई करेंगे। नोट में यहाँ पर दे देगा कि फॉर ऑल सब्जेक्ट टीजीटी एंड मिसलेनियस टीचर्स पार्ट 1 to 4th विल बी कॉमन और पार्ट 5th विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि सभी टीजीटी के लिए जो है वो भी पार्ट 1 से लेकर 4 तक जो सब कॉमन टेस्ट रहेगा और पार्ट 5th जो होगा वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पर जो पीजीटी के हमने बताया है उसी में आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप अपना अटैच कर लीजिएगा, बाकी पेपर आपके सेम रहेंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसमें दिया गया है कि नो मॉडिफिकेशन आर अलाउड वंस द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड इफ़ एनी discrepancy are the found in the data information filled by the candidate in online application and the original testimonials his her candidates is liable to rejected। अगर आपका फॉर्म एक बार गलत हो जाता है तो दोबारा करेक्शन नहीं हो पाएगी, तो इसलिए प्लीज़ फॉर्म अपना बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिएगा। Any modification amendments structure in the advertisement will be given on NVS website ओनली। अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करना होगा या कैसे भी अमेंडमेंट हो सकता है, अगर इसके बारे में आपको वेबसाइट पे जो है बता दिया जाएगा। तो ये रही कुछ विशेष जानकारी, आगे एक और वीडियो हम बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।